साउथ अफ्रीका का टैंगो जॉनसन मणिपुर की एक खूबसूरत मॉडल प्रांजल सिंह के साथ एक ऐसा फिजिकल रिलेशन बनाता है कि जैसे कोई जानवर भी इतनी दरिद्रगी से नहीं बनाता है। मॉडल प्रांजल सिंह को यह नहीं पता था कि जिस इंसान से वो इश्क लड़ा रही है वो इंसान नहीं, एक वैशी दरिंदा है। ये दोनों जब फिजिकल रिलेशन बनाते थे तो आस पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर आ जाते थे क्योंकि इतना ज़्यादा शोर होता था। ये जो स्टोरी है एक बहुत ही सैड स्टोरी है बट एक रियल इंसिडेंट है। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को कोई भी फ़ोटो या कोई भी वीडियोस नहीं शो करने वाला हूँ क्योंकि प्राइवेसी रीजंस है। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों को स्टोरी ही सुनाने वाला हूँ कि आखिर क्या स्टोरी थी, क्या मॉडल के साथ क्या हुआ था और ये जॉनसन कौन था, ये सिचुएशन क्या बनी थी। ये कहानी है मणिपुर के महक सिंह की, जो कि पेशे से हैंडलूम का बिज़नेस था। इनका एक अच्छा खासा बिज़नेस चलता था, काफ़ी इज्जत थी, काफ़ी नाम था। और इनके 5 बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी का नाम था प्रांजल सिंह, जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन बचपन से उसका एक सपना था मॉडल बनने का। प्रांजल सिंह ने अपने घर वालों को अपने मॉडल बनने के सपने के बारे में बताया तो घर वाले भी राज़ी हो गए क्योंकि प्रांजल के घर वाले काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी थे, फाइनेंशियली कोई इशू नहीं था। तो घर वालों ने थोड़ा सा प्रांजल को समझाया कि बेटा अभी 12th के एग्ज़ाम्स दे लो, उसे क्लियर कर लो, उसके बाद तो अभी बहुत टाइम है, मॉडलिंग करते रहना। तो उनकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं प्रांजल जो है राज़ी हो जाती है कि ठीक है, हम बाद में कर लेंगे। तो प्रांजल 12th का एग्ज़ाम देती है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है, अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन प्रांजल के दिमाग में किसी ने पहले से घोल रखा था कि अगर आपको कोई अच्छा मॉडल बनना है तो आपको उसके लिए दिल्ली ही शिफ्ट होना पड़ेगा। अब ये बात प्रांजल के दिमाग में चला करती थी। 12th का रिजल्ट आ गया, उसने फिर से घर वालों को बताया कि उसे मॉडल बनना है और उसे दिल्ली जाना है। घर वालों ने भी डिसाइड किया कि उसको दिल्ली में रह रहे रिश्तेदार के यहाँ भेज देते हैं, जो कि सरोजनी नगर में रहते थे। तो अपने रिश्तेदार के यहाँ रह भी लेगी और ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर लेगी और अपना मॉडलिंग का कोर्स भी कर लेगी। अब प्रांजल जाती है और पढ़ने लिखने में अच्छी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन भी ले लेती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाता है, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होती है और काफ़ी सारे दोस्त भी बनते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रांजल दिल्ली के रंग में रंगने लगती है। अब प्रांजल का सिर्फ एक ही काम था कि सुबह कॉलेज के लिए निकल जाना है, शाम को वापस घर आना है, अपना सारा कुछ निपटा कर एंजॉय करना है, मूवी देखना है, मॉडलिंग करना है और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी है। और ये सब करके वो वापस शाम को घर अपने आ जाती थी। अब कॉलेज में प्रांजल की एक दोस्त बनती है प्राची। इन दोनों के बीच में काफ़ी दोस्ती बढ़ती है। प्राची भी पढ़ने लिखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी। तो उसने प्राची को बताया, प्रांजल ने प्राची को अपने ड्रीम्स के बारे में बताया कि उसको मॉडलिंग करनी है, उसको पढ़ाई भी करनी है, बहुत आगे जाना है, नाम कमाना है और मिस इंडिया भी बनना है। तो प्राची ने बताया कि यार तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तुम बिल्कुल कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात प्रांजल को भी लगती है कि ये खूबसूरत हूँ तो कर तो सकती हूँ, उसमें पोटेंशियल भी है। अब कॉलेज में कहीं ना कहीं प्रांजल का जो फ्रेंड सर्किल था वो बढ़ने लगा था। उसमें से कुछ मॉडलिंग करने वाले भी स्टूडेंट्स थे, कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। तो इनका जो सर्कल था वो बढ़ने लगा था। अब प्रांजल सिंह को जो मॉडलिंग करने वाले कुछ दोस्त थे उन्होंने सजेस्ट किया उसको कि अगर मॉडलिंग करना है और उसमें काम चाहिए तो कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू आपको काम मिलेगा। तो स्टार्टिंग में प्रांजल कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू काम करने लगी और जो हालांकि प्रांजल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, तो बहुत ही कम टाइम में प्रांजल को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे थे कि नॉर्मली खर्चा पानी निकल जाता था। कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जब इसकी पहचान बढ़ गई तो और भी दोस्तों से मुलाकात हुई और भी लोग इससे जुड़ गए। तो और ऐसा करते करते लगभग 1 साल का टाइम बीत गया था। तो उन्हीं में से किसी ने इसको सजेस्ट किया था कि अगर किस बड़ा ब्रेक चाहिए, बड़ा नाम करना है और सब कुछ अच्छा करना है तो हमें किसी हाई फाई पार्टी में जाना पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाकर उनकी नज़र हम पर पड़ेगी और वो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रांजल सिंह के दिमाग में समझ में आया कि हाँ, कहीं ना कहीं ठीक कह रही है। अब एक दिन प्रांजल के पास एक इन्विटेशन आता है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर के फार्म हाउस पर एक पार्टी होनी थी और उस पार्टी में इनको इन्वाइट किया है। और अब उस पार्टी में प्रांजल सिंह अपने दोस्त के साथ जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसके दोस्त ने उसको बोला कि क्या तुम ड्रग्स लोगी? इतना सुनने के बाद
प्रांजल सिंह थोड़ा हेजिटेट होती है और शॉक भी हो जाती है, क्योंकि वो अपने लाइफ में कभी ड्रग्स ली नहीं होती है, ना ही किसी चीज़ का कोई सेवन करती है। तो उसने मना कर दिया, लेकिन थोड़ा-सा उसके दोस्त के कन्विंस करने के बाद उसने बताया, उसके दोस्त ने ये बोला कि देखो, अगर तुम्हें बड़ा ब्रेक चाहिए, बड़ा रोल चाहिए, तो कहीं न कहीं तुम्हें इनके रंग में रंगना पड़ेगा। इनके साथ उठना-बैठना, इनके साथ पार्टी करना, सब कुछ ये करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा कन्विंस करने के बाद प्रांजल सिंह मान जाती है और ड्रग्स लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो एक जॉनसन टैंगो नाम के आदमी के पास ले जाती है, जहाँ पर जॉनसन ने प्रांजल सिंह को उसकी लाइफ का सबसे पहला ड्रग्स देता है। अब ड्रग्स देने के बाद प्रांजल सिंह पूरी तरह से मदहोश हो जाती है। उसको कुछ भी होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है, बट उस दिन वो बहुत ज़्यादा डांस करती है, एंजॉय करती है, ड्रिंक करती है और वापस अपने घर चली आती है। और नेक्स्ट डे उन्हें एक दूसरा इन्विटेशन मिलता है दिल्ली के छतरपुर के फार्म हाउस पे जाने का। नेक्स्ट डे जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वही मॉडल्स, वही पार्टी, वही अरेंजमेंट, सब कुछ वही है। इन्हें देखकर थोड़ा सा कुछ हैरानी हुआ नहीं, तो प्रांजल सीधा जॉनसन टैंगो के पास चली जाती है, जो कि पेशे से एक ड्रग पेडलर था, जिसका काम था सिर्फ मॉडल्स को ड्रग्स प्रोवाइड करना, हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग्स प्रोवाइड करना, उसका यही काम था। प्रांजल जो है वो जॉनसन के साथ प्यार करने लगी थी। तो इन दोनों का जब भी मन होता था, ये आपस में कॉल पे बात करने लगते थे, मिलने लगते थे और ड्रग्स भी लिया करते थे। अब ये चीज़ प्रांजल के घर वालों को पता चल जाती है कि उनकी लड़की जो है वो ड्रग्स लेने लगी है। तो उन्होंने प्रांजल को कॉल किया, उनसे पूछा कि बेटा क्या आप ड्रग्स लेने लगे हो, तो उसने क्लियरली मना कर दिया। तो घर वालों ने रिश्तेदार को फ़ोन किया, जो कि सरोजनी नगर में जहाँ पे प्रांजल रहा करती थी। तो रिश्तेदार के काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद प्रांजल ने सीधा अपना बैग पैक किया और जॉनसन के घर पहुंच जाती है रहने के लिए। जॉनसन जैसे ही घर लौट कर आता है, प्रांजल ने उससे ड्रग्स का एक डोज मांगा। ड्रग्स का एक डोज देते ही प्रांजल पूरी तरह से मदहोश हो जाती है और वो कहीं ना कहीं जॉनसन को छेड़ने लगती है। अब जॉनसन तो पहले से ही घात लगाकर बैठा था, उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो कहीं ना कहीं दोनों फिजिकल हो जाते हैं। शाम को जॉनसन जैसे ही फिर घर आता है तो प्रांजल ने फिर से उससे ड्रग्स मांगा और दोनों ने फिर से फिजिकल हो गए। और ये सिलसिला अब डेली चलने लगता था। ड्रग्स लेते थे और फिजिकल होते थे और शोर इतना ज़्यादा होता था कि आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि पड़ोस के लोग इनके घर के पास आ गए, इनके घर को नॉक किया, इनसे मिले कि आखिर सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों लोग खुद बाहर निकल कर बताया कि सब कुछ ठीक है, आप लोग परेशान ना होएं, जा सकते हैं। प्रांजल जो है वो एक इंडियन थी और जॉनसन जो था वो नाइजीरियन था। अब उनके यहाँ कैसा फिजिकल होते थे या कैसे नहीं, क्या रिवाज है वो तो नहीं पता। इंडियन होने के नाते प्रांजल ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और काफ़ी ज़्यादा शोर करती थी। और अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और यहाँ पे प्रांजल सिंह के मिस इंडिया बनने का जो सपना था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो एक ऐसे ड्रग्स एडिक्टेड हो चुकी थी। उसका बस एक ही सपना था कि दिन भर उसको नशा करना है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और कहीं ना कहीं जॉनसन को ये भी समझ आ गया था प्रांजल को सिर्फ ड्रग्स चाहिए और ड्रग्स देकर ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी सिचुएशन में जा सकती है। ये चीज़ उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया था। अब जॉनसन क्या करता था कि ड्रग पेडलर था, हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग्स भी प्रोवाइड करता था, मॉडल्स को भी ड्रग्स प्रोवाइड करता था और उसके साथ ही साथ ये प्रांजल को भी ऑफर करता था एज ए प्रोस्टिट्यूट। तो कहीं ना कहीं अब जॉनसन के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास ड्रग्स के भी पैसे आते थे और प्रोस्टिट्यूट के भी पैसे आते थे प्रांजल से, और प्रांजल के साथ इंजॉय भी करता था खुद फिजिकल होकर। तो कहीं ना कहीं जॉनसन का चांदी ही चांदी चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि प्रांजल ने जॉनसन के ऊपर प्रेशर बनाया शादी करने के लिए। अब इतना सुनने के बाद जॉनसन की तो हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि जॉनसन पहले से ही मैरिड था, एक नाइजीरियन वाइफ थी और बच्चे भी थे और वो नाइजीरिया में रहते थे। तो उसने क्लियरली प्रांजल को शादी करने से मना कर दिया। उसने बोला कि वो शादी नहीं कर सकता, बट अगर तुम चाहो तो हम लिव इन में रह सकते हैं। बट प्रांजल ने लिव इन में रहने से मना कर दिया। ये सिलसिला भी चलता रहा और एक दिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने के बाद प्रांजल ने जब शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जॉनसन के ऊपर, तो जॉनसन ने इसको बुरी तरीके से पीट दिया और इसको ओवरडोज देकर सुला दिया। जब भी प्रांजल जॉनसन के ऊपर प्रेशर बनाती थी वो उस तरह से हमेशा पीट दिया करता था, ड्रग्स का ओवरडोज देकर सुला दिया करता था। वो कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ऐसे ही
22 जनवरी 2022 को सरोजनी नगर के पुलिस स्टेशन में किसी ने एक कॉल पे बताया कि नाइजीरिया का एक जॉनसन टैंगो नाम का एक लड़का दिल्ली के सरोजनी नगर पुल के नीचे ड्रग्स लेकर खड़ा है। अब इतना सुनने के बाद पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ जाती है और उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उन्हें सच में जॉनसन नाम का लड़का खड़ा मिलता है जो कि नाइजीरियन था और उसको ड्रग्स के साथ पूरी तरह से रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको उसके घर का एड्रेस पूछते हैं, उसके घर ले जाते हैं तो पुलिस वालों को एक लड़की मिलती है उसके घर और वो लड़की प्रांजल सिंह ही थी जो कि पूरी तरह से ड्रग्स में डूब चुकी थी। तो पुलिस वालों ने उस लड़की को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा, नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया और जॉनसन को पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत सारी धाराएं लगाएं। धाराएं लगाने के बाद उसको जेल भेज दिया। अच्छी खासी लड़की का पूरा जीवन एक ड्रग्स के नशे में आने की वजह से पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। अब प्रांजल कहीं ना कहीं अपने खौफनाक यादों के साथ जीवन जी रही है एक नशा मुक्ति केंद्र में। अभी 2022 से 2024 आ गया है, किसी को ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि आगे उसकी लाइफ में कोई सुधार आएगा या नहीं आएगा, वो पहले की तरह नॉर्मल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसका जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये था पूरी स्टोरी, पूरा वीडियो। आई होप कि मैंने आपको ठीक से समझाने की कोशिश किया होगा। जो कमी है इस वीडियो में आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको और अच्छे से सुधार कर सकूँ। और आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।